और इसी बीच एक और बड़ी खबर मुंबई के KEM अस्पताल से, जहां पर कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए बेड उपलब्ध नहीं है। मरीज के आसपास के हर बिस्तर पर कोरोना से मारे गए लोगों के शव पड़े हुए हैं। पूरे वार्ड में कचरा फैला हुआ है। सफाई के कोई इंतजाम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अस्पताल में भर्ती कोरोना के मरीज की बेटी ने एक वीडियो बनाया है जिससे इस बात का खुलासा हुआ है। हम वो तस्वीर भी आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, लेकिन ताजा अपडेट के लिए हम सीधा अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकुर, ये तस्वीर, ये वीडियो तो बताने के लिए काफी है कि मुंबई में अस्पतालों में कोरोना के संक्रमण को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है और ये बढ़ते हुए मामले। राकेश मेरे साथ हैं। अंकुर, देखिए, जो सबसे बड़ी बात आती है वो इस बात को लेकर आती है कि ये जो हॉस्पिटल है KEM, ये काफी पुराना है और ये मेजरली फंडेड है BMC के द्वारा। BMC जिसका 30,000 करोड़ से ज्यादा का सालाना पैकेज होता है। इनके फिक्स डिपॉजिट तकरीबन 50,000 करोड़ से ज्यादा के हैं और वहां पर एक हॉस्पिटल जो काफी पुराना है, वहां के हालात की जो विजुअल निकल के आए हैं, इन विजुअल्स को मैं अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो नीचे पेशेंट जो है वो नीचे लेटा हुआ है, कोरोना पेशेंट है और उसके आसपास के जितने बेड हैं, 3 बेड, जो महिला हैं जिन्होंने हमें ये वीडियो शूट करके भेजा, हमारी खुद उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा ये मंगलवार का सुबह का वीडियो है और आसपास कोरोना पेशेंट्स की डेड बॉडीज रखी हुई हैं। कुछ डेड बॉडीज तो एक दिन पुरानी हैं, कुछ 4 घंटे पुरानी हैं, तो जगह ही नहीं है। और वो जो नीचे जहां लेटे हुए हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो कोरोना पेशेंट हैं, उनके आसपास पूरा कचरा फैला हुआ है। जब सफाई करने के लिए कहा जाता है तो हॉस्पिटल स्टाफ एक दूसरे के ऊपर टालम टोली करते हैं। सफाई करने की जिम्मेदारी खुद पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनको देने के लिए बात करते हैं। इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट है और KEM अपने आप में पूरे महाराष्ट्र छोड़िए, पूरे भारत से कई बार लोग आकर यहाँ पर अपनी मेडिकल फैसिलिटी को मेडिकल फैसिलिटी लेते हैं और ऐसे में इतना बड़े अस्पताल में अगर इस तरह की व्यवस्थाएं, वहाँ व्यवस्थाओं का आलम, ये तस्वीर, ये वीडियो साफ बता रहा है। अगर वहाँ की ये हालत है तो फिर मुंबई की बाकी जगहों की हम क्या बात करें। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकुर, और ये तमाम अपडेट इस बड़ी खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। और एक और बड़ी खबर मुंबई से ही, जहां पर लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर इकट्ठा हुए हैं मजदूर, घर जाने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की साफ साफ धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही हैं। मजदूरों को समझाने में हालांकि पुलिस यहां पर जुटा हुआ है। कोशिश यही हो रही है कि इन मजदूरों को समझा बुझाकर यहां पर इन्हें यहां से भेजा जाए और सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही हैं उन नियमों का पालन भी करवाने की कोशिश है। लेकिन आप इन तस्वीरों को जरा देखिए, ये मजदूर जो घर जाने की जिद पर अड़े हुए हैं और इसीलिए ये बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठा हुए हैं। राकेश त्रिवेदी इस वक्त सीधा इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, मजदूरों की जिद, घर जाना है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दे रही, किस तरह की कोशिशें वहां पर हो रही हैं और क्या अपडेट है वहां से फिलहाल? देखिए, ये तस्वीरें जो है ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की है और कल दोपहर से ही जो यहाँ पर लोगों ने आना शुरू कर दिया था और देर रात होते होते जो है ये भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग छोड़िए, लोगों एक दूसरे के जो काफी करीब खड़े थे। पुलिस की जो संख्या थी वो काफी लिमिटेड थी। RPF और GRP ने मिलकर के कोशिश की कि इसमें से लिमिटेड लोगों को ही ट्रेन के भीतर जितनी जो सीटें हैं उसमें उन्हें बैठ करके ट्रेन को रवाना किया जा सके। तमाम लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए जाना चाहते थे वे अपने घरों से इस जानकारी के मिलने के बाद बाहर आए थे कि किसी तरीके से उन्हें ट्रेन में चढ़ने मिलेगा। एक तरफ जहां पर कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मजदूरों के नाम पर राजनीति कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये मजदूरों की जो हालत है वो दिखाई दे रही है मुंबई के CST स्टेशन पर, और जो मिसमैनेजमेंट है वो भी दिखाई दे रहा है कि आखिर कैसे जो है सरकार जो इसको संभाल नहीं पा रही है। एक तरफ जो है कई बार हमने देखा कि पॉवर्टी टूरिज्म के फोटोग्राफ्स या वीडियो जो है सामने आते हैं, कई बार दावे किए जाते हैं कि कई सैकड़ों हजारों बसें जो है वो दूसरे राज्य में भेजी जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र में जहां पर महागठबंधन की ये सरकार है, यहाँ पर महाअघाड़ी जिसे कहते हैं उसकी सरकार है, उसके बावजूद अब तक 20 लाख मजदूरों में से तकरीबन 7 से 8 लाख मजदूरों को रवाना किया जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से मजदूरों की इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई स्टेशन के बाहर और सोशल डिस्टेंसिंग को नियमों का किस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है, ये मजदूरों के ऊपर तो सवाल खड़े करता है। लेकिन कहीं ना कहीं नई तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है यहाँ पर कि आखिर ये संक्रमण को और किस तरह से बढ़ा सकती है। शुक्रिया आपका राकेश, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब एयर इंडिया के विमान में यात्रा कर रहा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव। इस संक्रमित ने 26 मई को दिल्ली लुधियाना AI91-837 फ्लाइट में यात्रा की थी। संक्रमित यात्री अलायंस एयर के सुरक्षा विभाग में काम करता है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यात्रियों को स्टेट क्वारंटाइन किया गया है। संक्रमित यात्री ने पेड टिकट पर एयर इंडिया में यात्रा की थी। तो एयर इंडिया में यात्रा कर रहे एक यात्री में कोरोना पॉजिटिव के बाद धड़कंप। संक्रमित यात्री ने पेड टिकट पर एयर इंडिया में ये यात्रा की थी।
एयर इंडिया के विमान में यात्रा कर रहा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली से लुधियाना की फ्लाइट में इसने ट्रैवल किया था 26 मई को। अलायंस एयर के सुरक्षा विभाग में ये काम करता है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब यात्रियों को स्टेट क्वारंटाइन किया गया है। तो एयर इंडिया विमान में यात्रा कर रहे एक शख्स में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, विमान में यात्रा कर रहे यात्री के अंदर कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्क्रीनिंग के बाद, टेस्ट के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और इसके साथ ही जो दूसरे यात्री थे उन सभी को स्टेट क्वारंटाइन किया गया है। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि टिड्डी दलों के हमले को लेकर किस तरह से हाई अलर्ट और कहां पर। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.